vermedi dost. Birisi çok mütevazi değil ya. Şeyi kullandım. Kore gibi कहने को क्या रह गया अब। हाँ, हम बस दिन काट रहे हैं यहाँ, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह मालिक है बस। हालात ही ऐसे हैं, कोई बोलता है तो शाम को पता नहीं उठा के ले जाते हैं यहाँ। बस चल रहा है, ठीक है। अल्लाह अल्लाह मालिक। अब हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। हम 10 पैसे कमाएंगे, घर पे माँ बाप बीमार है, उनको भी देखना पड़ता है, गरीब आदमी है। लेकिन वादा तो ये किया गया था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। वो तो आप देख रहे हो। आपका तजुर्बा क्या रहा? कहाँ ठीक हुए, खराब ही है, खराब हुआ है। ठीक नहीं। शाम को कोई घूमता नहीं, 6 बजे के जैसे होते हैं, कर्फ्यू जैसे होते हैं यहाँ पे, या बाजार में कर्फ्यू जैसे होता है 6 बजे से। वो हालात मत हो गई ठीक, जो 10 बजे तक घूमते फिरते यहाँ पे, वो हालात मत है ठीक। कैसे कहेंगे ये हालात ठीक? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, खराबी हुआ हाल। फाइनेंशियली वो पीछे हो गए, ज़्यादा मेंटली पीछे हो गए। हालात कैसे हैं यहाँ? मैम ठीक ही है। कुछ बताना चाहते हैं आप? नहीं मैम। एक मार्केट कैसे है, सुनसान मार्केट है इधर, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं रखा है इसमें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। श्रीनगर के ज़ैना कदल इलाके में हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये पुराना शहर है, पुराना इलाका है। यहाँ पर कई घंटे से मैं और मेरी टीम हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने हालात के बारे में वो एक शब्द कहें, कम से कम सियासी हालात भी ना सही तो अपने जो आर्थिक हालात हैं उनके बारे में एक शब्द कहें। क्या कुछ बदला है इतने दिनों में, उसके बारे में बातचीत करें। हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं। जी, आप बता सकते हैं किस तरह के हालात हैं? यहाँ तो हालात ठीक है इस वक्त, आप देख सकते हो यहाँ, मगर काम वाम वो मंदा है इस वक्त, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है और कोई काम बैठे हुए हैं सब। जो ये ओल्ड सिटी है इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है, पूरा नज़रअंदाज कर दिया गया है, क्योंकि इसलिए ये कहते हैं यहाँ पर हालात ख़राब होती है, यहाँ ज़्यादा ख़राब होती है, ज़्यादा सिक्योरिटी होती है यहाँ पे, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हालात ख़राब हुए हैं क्या? नहीं, इस कौन हालात? मतलब यानी आपके जो कारोबारी हालात थे वो? कारोबारी हालात बहुत मंदे हैं। कोई भी दुकानदार से पूछो, किसी दुकानदार से भी पूछो, ग्राहक इस वक्त नहीं आते। आप खुद देखो कि मार्केट की हालात कैसी है इस वक्त। आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, आधे घंटे बैठो, पूरा घंटे बैठो आप कि मार्केट की हालत कैसी थी। लेकिन अभी तो खास कर्फ्यू वगैरह भी नहीं लग रहा है, फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। कर्फ्यू पर कुछ नहीं है, ना हड़ताल होता है ना कुछ होता है। ये 7 डेज खुला रहता है, मगर हालात जो मार्केट की यहाँ होती है वो सबसे मंदा है वहाँ पर। मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए। क्या करेंगे, महंगाई हो गई है। जब महंगाई हो गई तो जब 100 रुपया कमाते हैं तो 200 रुपये कहाँ से खर्च करेंगे? ये तो हालात की वजह से। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि भी आर्टिकल 370 हट जाएगा तो हालात बेहतर होंगे। कहाँ आप समझ सकते हो यहाँ हालात बेहतर हो गए? अंदरूनी हालात तो बेहतर मत हुई है। जैसे कि अब समझते हैं, खुला दिल में कह सकता हूँ मैं कि खुला दिल घूम सकता हूँ। जैसे सिक्योरिटी होती है, या शाम को कोई घूमता नहीं, 6 बजे के जैसे होते हैं, कर्फ्यू जैसे होते हैं यहाँ पे, या बाजार में कर्फ्यू जैसे होता है 6 बजे से। वो हालात मत हो गई ठीक, जो 10 बजे तक घूमते फिरते यहाँ पे, वो हालात मत हैं ठीक। कैसे कहेंगे ये हालात ठीक? या तो 10 बजे तक मार्केट खुला होना चाहिए, वो उस वक्त कहते हैं कि हालात ठीक हैं, मगर ये हालात ठीक नहीं, समझ नहीं सही। डर का सा माहौल, डर सा है, सबके दिलों में से डर सा है।
जो कोई 100 रुपया कमाना चाहता है वो 50 रुपये या 1000 रुपया कमाना चाहता है वो कमा नहीं सकता है, इसलिए मार्केट के हालात खराब हो गए। तो यानी कोई बेहतरी नहीं हुई जैसे कहा जा रहा था कि भाई आप तो खुद देख सकती हो, आप तो जर्नलिस्ट हो, आप समझ सकती हो कि हालात कैसी है। मोदी ने हालात की इधर ख़राब की, मोदी ने हालात 370 से पूरा घाटी में हालात ख़राब है, पूरा घाटी में। जब गुर्बत आएगी जमाने के 12 साल 14 साल 15 साल 18 साल काम भी कुछ नहीं है इधर, कुछ लोगों के पास काम नहीं है, बेरोजगारी बहुत ऐसे ही हालात हो जाएगी। कहा तो ये जा रहा था कि भाई 370 हट जाएगी तो बेहतर हालात हो नहीं, जाएंगे। 370 से बेहतर नहीं हालत, 370 से पहले हालत ठीक थी, 370 उसने उठाई, हालात बहुत ख़राब हो गई इधर से। हो सकता है आप इंतजार करें तो अच्छे हो जाएं। इंतजार हमने बहुत की, इंतजार बहुत की, हमारे नौजवानों ने भी इंतजार बहुत की। हमने चावल भी रहने रोटी ये कमाने वो भी नहीं हम कमाते हैं, जवानी तो वो भी नहीं कमाते हैं हम लोग। देख मार्केट कैसे है, सुनसान मार्केट है इधर, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं रखा है इसने। ज़मीन भी आज जो ज़मीन लेती है किसी के 2 मल रहे तो किसी के 3 मल रहे, किसी के 1 कनाल, वो कागज़ लाओ ये कागज़, वो कहाँ से लाएगी गुर्बत, वो 2 ही 3 ही मल रहे उसके पास, वो कहाँ से लाएगी हर बार में। 3 लड़की हैं, 3 की बेटी है, लड़के हैं, वो काम नहीं है कुछ नहीं से मैडम। काम खराब हुआ है पहले से, और वजह क्या है इसकी? वजह ऐसे ही मोदी ने ये वो दफ़ा लगाया, ये दफ़ा लगाया, वो ऐसे ही बात है। वो कौन सा ये एक्ट लगाया, PSC लगाया बच्चों के लिए, शाम को 6 बजे हमको निकलते ही नहीं बाहर। तो 6 बजे के बाद नहीं निकलते, आप भी नहीं निकलते 6 बजे? 5 बजे के बाद 5:30 देखो, आप खुद आ जाओ देखो। मैं इंतजार करके देखूं? 5:30 देखो खुद। मुझे 40 साल हो गया यहाँ, जहाँ खजाया आप नहीं रख सकते। आज से 30 साल पहले यहाँ इतनी भीड़ थी, ये पुराना बाजार है, बहुत सारे लोग आते थे खरीदारी करने के लिए। यहाँ पुराना बाजार था। ट्रांसपोर्ट की वजह है हमारा। देखो ऑटो वाला है ना, वो ऑटो वाला हम 407 बजे चलाते, वो भी खत्म किए ट्रांसपोर्ट, इतना काम ही नहीं ट्रांसपोर्ट की, कुछ नहीं ट्रांसपोर्ट किया सर। आप कुछ कहना चाहते हैं मोदी जी से, अगर वो देख रहे होंगे? कहाँ? अगर ये देख मैं रहे यही कहूँगा। अच्छा, पसंद करते हैं आप उन्हें? ये कहूँगा, आप समझदार हैं, इसको समझो। तो बोलते हैं एजुकेशन में BD BSc MA वो भी ऐसे ही बेकार है, नौकरी नहीं है उनके नौकरी पास। कुछ नहीं है। BD तो देख डॉक्टर है, BD MSc कहते हैं, ऐसे एग्जाम है इधर को, वो कोई भी बेकार है, हम भी है, कुछ नहीं है इधर है, खाली हाथ में हमारा। तो वो साहब बुजुर्ग वो कह गए कि लोगों के दिल में गुस्सा है काफी। हाँ, दिल में गुस्सा किया ना उसने, गुस्सा पूरा दफा लगाया हमारे लिए, बेटों के लिए, बच्चों के लिए, पूरा PSC लगाया, वो लगाया, ये लगाया, क्या करेंगे इधर हम लोग, ऐसे ही बेकार थी। तू देख ना, सुनसान मार्केट है, आप खुद ही देख। क्या बिजनेस करते हैं आप? बिजनेस दिखाइए, ये चीजें बताते हैं आप। कारोबार नहीं चल रहा है आज, आज बिल्कुल बैठा है। जब से सरकार आई तब से कुछ बिजनेस नहीं बन रहा है। मैं इससे पहले हालात ठीक थे? इससे पहले भी हालात ठीक थे, अब हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। हम 10 पैसे कमाएंगे, घर पे माँ बाप बीमार हैं, उनको भी देखना पड़ता है, गरीब आदमी है। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि 5-6 बजे के बाद यहाँ कोई दिखता नहीं है बाजार। यहाँ पर कोई नहीं रहता है। ऐसा क्यों? हालात ख़राब है, बोलते हैं यहाँ से पुलिस हटाती है, बाहर नहीं निकलने देती है शाम को। हमें यार कारोबार से मतलब है, हमें बिजनेस करना है, पैसे कमाने। यहाँ तो वो दिन ही नहीं रहे हमारे, हम पैसे कमाएंगे। वो सरकार जब से आई हमें गुर्बत बहुत आया, मुसीबत बहुत देखी हमने, हमारे पास 1 रुपये भी नहीं है, गरीबी बहुत देखी है। अब बिजनेस करने चाह रहे थे, बिजनेस में भी जब कारोबार बैठ गया तो क्या करेंगे। खरीदार नहीं है लोगों के पास, लोगों के पास पैसा नहीं है। जी, लोगों के पास भी पैसा नहीं है, हमारे पास भी ये बनाते हैं तो वो भी नहीं लेते दुकानदार, हमारे पास माल रह जाता है घर पर। तो इसलिए हम बहुत मजबूर है कि हम सरकार को ये बोलते हैं कि हमारा कारोबार चले। क्या कहना चाहते हैं आप उनसे? हम कहना चाहते हैं हमारा कारोबार चलना चाहिए, हमारा बिजनेस उठना चाहिए। जब बिजनेस उठेगा हम भी आगे बढ़ेंगे। हमने गरीबी बहुत देखी है, अब इससे आगे मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत हमने, हमारा 1 कमरा था, अब हमने 3 कमरे बनाए, मेहनत करते हैं। मैंने लोन निकाला है। लेकिन वो कहेंगे भाई इंतजार करिए, अभी तो हमने 370 हटाया, अभी तो सिर्फ 2-3 साल ही गुजरे हैं इसको। ये बात नहीं है ना, देखिए घर भी चलाना है, गरीबी भी है। कश्मीर पहले आगे था, आज पीछे हो चुका है। जी जनाब, आप बताइए किस तरह का माहौल कैसा है? सब ठीक है यहाँ पर? ठीक है सब ठीक। कारोबार कैसा है? बैठा है बैठा हुआ है कारोबार? बैठा हुआ है। ऐसा क्या वजह देख रहे हैं? महंगाई
महंगाई अभी बढ़ी है या पहले भी ऐसे ही था? नहीं, पहले नहीं, अब से बढ़ी है पिछले 1-2 साल से। कुछ और बताएंगे हमें क्या बोलेंगे? कि मतलब लोग क्यों घबरा रहे हैं? यहाँ पर कह रहे हैं 5-6 बजे के बाद बंद कर देते हैं सब। माहौल ही ऐसा बनाया है, एटमॉस्फेयर ही ऐसा क्रिएट किया है इन्होंने। लेकिन वादा तो ये किया गया था कि 370 के बाद हालात बेहतर हो जाएंगे। 370 के बाद हालात, बेहतर हो जाएंगे। वो तो आप देख रहे हो, आप आपका खुद तजुर्बा बोलो, क्या आप रहा? हाँ, आपका तजुर्बा क्या रहा? कहाँ ठीक हुए, खराब ही है, खराब हुआ है। ठीक नहीं है। मैं 370 जब हटा था तब मैं आई थी यहाँ पर, तब मैंने रिपोर्टिंग की थी। अब मैं हालात देख रही हूँ कि उसके बाद कितने बेहतर हुए हैं हालात, बदतर हुए हैं, क्या हुए हैं? हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, खराबी हुआ हाल। फाइनेंशियली लोग पीछे हो गए, ज़्यादा मेंटली पीछे हो गए। मेंटली इस वजह से हो गए कि जो पैसा जो यहाँ फेरता था, जो फाइनेंस जो काम होता था, जो कोविड आ गया, आर्टिकल 360 के लिए, उसके लिए भी 1 साल बंद था, वो अभी पता चल रहा है। वो उन 2 सालों को हमने खाया, मानो कि उधार लिया, वो पैसा खाया। ये पहले का पैसा रखा हुआ? पहले का पैसा सेविंग्स थी, बाकी थी, उसको गोल्ड था, वो बेच के खाया। अभी पता चल रहा है कि हम पीछे कितने हैं। हाँ बिल्कुल। ऊपर से गवर्नमेंट्स के नए नए रूल्स, नए नए कानून, आप तो अभी देख रहे हैं एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है गरीबों के ऊपर भी, उससे बहुत असर पड़ रहा है। एनक्रोचमेंट से ये डर है कि भाई लीज पे जो दुकानें हैं वो चली जाएं। मेंटली, हाँ बिल्कुल, वो तो है ही। मेंटली बहुत पीछे हो गए हैं यहाँ लोग, मेंटली बहुत पीछे हो गए हैं। मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत पीछे हो गई है, क्योंकि हमारे साथ किसी ने, सब लोगों ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई, जो भी वादा किया, हमारे साथ हमेशा चीट ही किया गया है। ये आज से नहीं, ये जब से 1947 से है। ये हमारे साथ किसी ने, ये जो उन्होंने वादे किए कभी सच नहीं हुए। रही मोदी साहब की बात, उन्होंने तो कुछ स्टेप्स अच्छे लिए, जो करप्शन यहाँ ख़त्म हुआ वो तो ठीक हुआ, उससे तो हम उसके साथ हैं। लेकिन गरीब, एक्सप्लेन करेंगे कैसे करप्शन खत्म हुआ? करप्शन ख़त्म हुआ, हर एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था वहाँ रिश्वत देना पड़ता था। कोई भी काम करना हो तो रिश्वत लेना पड़ता था, देना पड़ता था। वो बहुत कम हो गया, अब तो रिश्वत नहीं लेते वो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, रिश्वत बहुत कम हो गई है। लेकिन जो ट्रेड सेक्टर है, ट्रेड सेक्टर बहुत पीछे हो गया है, क्योंकि ट्रेड सेक्टर को जो इन 2-3 सालों में, या 2008 में या 2010 में नुकसान हुआ, उसका कोई खामियाजा नहीं मिला। मैक्सिमम दुकानदार, मैक्सिमम ट्रेडर्स डिफ़ॉल्टर्स है। बैंक की डिफ़ॉल्टर्स इसलिए है कि प्रॉफिट कम है, हमको टाइम कम मिल रहा है। अभी देखो आप, विंटर्स में हमें 4 to 5 आवर्स मिल रहे हैं वर्किंग के, इसमें क्या प्रॉफिट मिलेगा? हम कैसे बैंक के जो हमारे लोन है वो कैसे नील करें, और जो ऑलरेडी हमारे 2 साल 3 साल से कर्जे चढ़े वो कैसे सॉल्व करें? उसके लिए गवर्नमेंट कोई स्कीम नहीं दे रहा है हमको। तो फाइनेंशियली भी दिक्कत है, और वैसे माहौल में खौफ है क्या? नहीं, माहौल में तो कोई खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, डर है, एक डर सा है। डर इस बात का है कि गवर्नमेंट हमको प्योर नहीं लग रही है, हमारे साथ ये नहीं लग रहा है कि ये हमारे साथ साफ शफाक है। मानो कि जैसे वो डील करते हैं दिल्ली में, जैसे वो डील करते हैं अदर स्टेट्स में, हमारे साथ पता नहीं अलग रवैया है इनका। ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं लग रही है कि ईमानदारी नहीं लग रही है। हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हर एक कानून हमारे पे ही ज़्यादा लागू हो रहा है। आपको लग रहा है कि कानून के जरिए भेदभाव किया जा रहा है? ऊपर से इलेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन होते तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताते कि हमारे ये मुश्किलात है, किसी को हम अपनी मुश्किलात बताए तो बताए किसे? 8 साल हो गए आपके यहाँ इलेक्शन हुए। वो मैं निकला, मेरा एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट 2007 में। 2007 में मैंने इन्वेस्टमेंट की ₹5 लाख। 2008 आ गया
बहुत सारा नुकसान हो गया। फिर 9, फिर 10 में भी हालात ख़राब थे। फिर 14 का आ गया, फ्लड्स आ गए। फिर 16 आ गया, 16 में भी 1-1.5 साल बंद था। इंसान सरवाइव करे तो कैसे करे? हम सरवाइव कर रहे तो कैसे? ये तो खुदा का फजल ही, खुदा के हम खाना खा रहे हैं। वरना जो हमने हालात देखे, जो हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वो गार्ड की तरफ है या ये सियासी लीडरों की वजह से है, हम बहुत मुश्किलात में हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे ये यहाँ के आम लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, रेडी वाले हैं, ऑटो वाले हैं, इनके लिए स्कीम्स कुछ हो जिससे इनको जो पीछे नुकसान हुआ है इनको राहत मिले, इनको भी गवर्नमेंट पे भरोसा हो जाए। और यहाँ बात करते करते द वायर के एक दर्शक भी हमें मिल गए हैं। कैसे हैं आप? मैम फाइन। हालात कैसे हैं यहाँ? मैम ठीक ही है। कुछ बताना चाहते हैं आप हमें? नहीं मैम। कारोबारी हालात कैसे हैं? मैम कारोबारी हालात ठीक भी है मैम। मैं फ्रूट सेक्टर के साथ रिलेटेड हूँ मैम। तो जैसे कि हमारा फ्रूट सेक्टर है, मैं अपने सेक्टर की बात करूँगा मैम। मैम हमारा जो ओवर प्रोडक्शन हो गया इस साल फ्रूट में, जो मतलब जैसे आपको मैं ऐसे बताऊंगा, कश्मीर की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 10 करोड़ पेटियाँ एप्पल के बॉक्सेस निकलते हैं मैम। तो वो हो गया मैम इस साल। आई मस्ट से ऑलमोस्ट इट हैज़ डबल्ड। तो उसकी वजह से जो मंडियाँ है मतलब इंडियन स्टेट्स में मैम, वहाँ पे बर्डन हो गया। और जो ये हमारे सेंटर ने जो ये ईरान का माल उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी थी मैम, वो कम कर दी। लेकिन अब इस तरह के इश्यूज आप अपने उठा भी नहीं पाते होंगे, क्योंकि आपके तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुन के जाते थे, इलेक्शन बहुत सालों से नहीं हुए। मैम ये तो बिज़नेस की बात है। आई एम अ स्मॉल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। तो वो तो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में डिस्कस नहीं करना चाहता। लेकिन ये पॉलिसी जो डिसीजन बनते हैं तो पॉलिटिक्स से ही बनते हैं। नो मैम ये तो बिज़नेस अलग है, पॉलिटिक्स अलग है आई बिलीव। तो पॉलिटिक्स का तो मेरे साथ कोई लेना देना है ही नहीं। अच्छा जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में एक तरह से एक झिझक तो है ही कि अगर बात करने को सबसे पहले बहुत कम लोग तैयार हैं, लेकिन अगर बात करते हैं अपने कारोबारी मुद्दों पर भी तो भी सियासत पर कोई भी कमेंट करने से बचते हैं। ये बहुत अलग कश्मीर है, वो कश्मीर जो मैंने 2019 से पहले देखा और 2019 के बाद का एक ज़मीन और आसमान का फ़र्क यहाँ नज़र आता है। जी हालात बताएं कैसे हैं आजकल? हालात क्या कह सकते हैं अब। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। आपके चेहरे से तो ठीक नहीं लग रहे हैं हालात। नहीं, हालात तो ठीक है ही नहीं। चल रहे हैं, बस जिंदगी चल रही कुछ है। कहना चाहते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। अगर कहेंगे तो मुश्किल होगी आपको लगता है? नहीं, कुछ कहने को क्या रह गया अब। हाँ, हम बस दिन काट रहे हैं हम यहाँ, और कुछ नहीं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अल्लाह मालिक है बस हालात ही ऐसे हैं। कोई बोलता है तो शाम को पता नहीं उठा के ले जाते हैं यहाँ। बस चल रहा है, ठीक है। अल्लाह मालिक है बस। शुक्रिया। तो यहाँ श्रीनगर के इस पुराने शहर में कई घंटे यकीन जानिए गुजारने के बाद मैंने पूरी दोपहर और लगभग शाम यहाँ गुजार दी है। दर्जनों लोगों के इनकार के बाद कि कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, यहाँ 2-4 लोगों ने कम से कम हमसे अपनी जो कारोबारी समस्याएं हैं, जो आर्थिक समस्याएं हैं, वो तो बांटने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो सियासत पे बात करने को तैयार होता। मुझे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ ये देखते हुए कि कम से कम श्रीनगर को और कश्मीर को एक ऐसे राज्य के तौर पर देखा जाता था जिसको पॉलिटिकली तो बहुत सप्रेस करने की हमेशा कोशिश की गई। और आर्टिकल 370 के बाद तो मैं कहूँगी कि जो एक भारतीय नागरिक की, कश्मीरी नागरिक की जो गरिमा थी, उसको ही कुचल दिया गया। लेकिन उससे पहले तक हमेशा मैंने देखा कि लोग यहाँ पर मुखर होकर बोलते रहे। पहली बार आप यकीन जानिए ये एहसास हुआ कई बार कश्मीर आने के बाद कि ये बदला हुआ कश्मीर है। ये वो कश्मीर नहीं है जो 2019 से पहले मैंने देखा था, जहाँ तमाम तरह की राजनीतिक ताकतें कभी भी
कश्मीरी शहरी का, कश्मीरी जो नागरिक है उसका मनोबल नहीं तोड़ पाए। यहाँ बहुत अफसोस मुझे हुआ, जब भी आप पूछे किसी से कैसे हालात हैं तो वो आंख में आग डाल के कहता है, हल्का सा उसकी आंख नम भी होती है और कहता है क्या कहें, सारे हालात आपको मालूम हैं। अगर हम हालात के बारे में बोल देंगे तो ये भी हालात नहीं बचेंगे। तो ये समझिए कि पिछले 3 साल की ये कहानी रही है यहाँ 370 हटने के बाद, कि हर शख्स यहाँ जानता है कि बोलने की कीमत क्या होती है। जो एक आज़ादी भारत के संविधान के तहत तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद, आर्थिक, सामाजिक, मैंने कहा कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर में समस्याएं ना रही हों, कश्मीर समस्याओं का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कम से कम इतनी आज़ादी और इतनी हिम्मत एक कश्मीरी नागरिक में हुआ करती थी कि वो सीना ठोक के अपनी परेशानियों को कहा करता था, उसका इजहार किया करता था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कम से कम आम नागरिक में यहाँ लगातार देखी जाती रही। पहली बार ऐसा हुआ जब यहाँ कोई भी बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी अमीर हो या गरीब हो, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेली लगाने वाला हो, या कोई कॉलेज स्टूडेंट हो, या प्रोफेसर हो, या पत्रकार हो, या कोई मैं कहूँगी कि बड़ा या छोटा कारोबारी हो, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ सियासी हो चुका है, हर व्यक्ति का जीवन यहाँ पॉलिटिकल हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ऊंचे पायदानों पर बैठे हुए वो सियासतदान जो कश्मीर के लिए बड़े बड़े फैसले कर दिए, जिन्होंने बिना कश्मीरियों को अपने साथ रखे हुए, बिना कश्मीरियों से बातचीत किए हुए, मशवरा किए हुए, इस नए कश्मीर को देखकर उनका दिल कम से कम थोड़ा ज़रूर दुखेगा कि क्या वो यही चाहते थे कश्मीर के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।